हरियाणा में भाजपा जिन मुद्दों को लेकर के, जिन घोषणाओं को लेकर के सरकार में आई है, वैसे ही घोषणा झारखंड में भी भाजपा करने जा रही है। नाम बदलकर महिलाओं को, युवाओं को साधने का प्रयास कर रही है। फ्री की जो रेवड़ी है वो बांट रही है। वैसे तो भाजपा फ्री की रेवड़ी बांट खुद अपने वादों में कर रही है, लेकिन कांग्रेस का इन पर विरोध कर रही है। कहीं ना कहीं ये दोहरी मानसिकता है। तो देखते हैं क्या वादे हैं वो हरियाणा में, क्या वो वादे धरातल पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। झारखंड में धरातल पर वो वादे आएंगे या नहीं आएंगे, विश्लेषण इन बातों का हम करते हैं। इसको लेकर के भाजपा ने झारखंड में अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया है। महिलाओं को साधने का जो फॉर्मूला है, अगर हरियाणा में देखें तो लाडो लक्ष्मी योजना चलाई गई थी। 2100 रुपये पर माह देने का ऐलान हुआ था, 500 रुपये गैस सिलेंडर के। अब अगर हम हरियाणा की बात करें 2100 रुपये के लिए, नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम योजना को लागू करेंगे, लेकिन कब करेंगे, किस समय स्टार्ट होगी, अभी महीने 2 महीने में स्टार्ट होगी या इस योजना के अंत में स्टार्ट होगी, ऐसा उन्होंने कोई टाइम पीरियड नहीं दिया है। और 500 रुपये भी प्रतिमाह सिलेंडर के जो है अभी मिलने शुरू नहीं हुए हैं। वहीं झारखंड में महिलाओं को गोगो देवी योजना के तहत 2100 रुपये हर माह देने का ऐलान घोषणा पत्र में किया और 500 रुपये सिलेंडर के करने का ऐलान वहां भी हुआ है। अब युवाओं के लिए क्या किया है सरकार ने, अगर वो देखें तो हरियाणा में कहा था कि 2 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी है, 5 लाख युवाओं को रोजगार, अग्निवीर जवानों को सरकारी नौकरी की गारंटी। अब ये तो आगे आने वाला समय ही बता पाएगा कि हरियाणा में कितनी वो सरकारी नौकरियां दे पाते हैं, और अग्निवीरों को भी आगे जब वो रिटायर होंगे, जब उनकी ड्यूटी समाप्त होगी तो कहाँ उनको एडजस्ट करते हैं, तो आगे भविष्य के गर्भ में है। लेकिन पिछला अगर उनका कार्यकाल देखें तो आपको पता ही है कि उन्होंने कितनी सरकारी नौकरियां दी हैं। झारखंड में भी कहा है सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कि 2.87 लाख सरकारी नौकरी की गारंटी, 5 लाख युवाओं को रोजगार, अग्निवीर जवानों को सरकारी नौकरी की गारंटी, ये भी झारखंड के लिए कहा है। बुजुर्गों को साधने के लिए जो उनकी घोषणा है वो हरियाणा की अगर देखें तो फ्री डायलिसिस, चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को अलग से 5 लाख का मुफ्त इलाज। अब फ्री डायलिसिस और ये जो चिरायु आयुष्मान है, अब ये कभी चल पड़ता है कभी नहीं, कभी डॉक्टर जो है हड़ताल पर बैठ जाते हैं क्योंकि उनके पैसे नहीं आते हैं। तो हरियाणा में ऐसा चल रहा है। अब झारखंड में भी क्या कहा है कि किडनी के मरीजों की फ्री डायलिसिस होगी, प्रत्येक आदिवासी परिवार को आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जाएगा, 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को मिलेगा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए 250 तक मासिक पेंशन लागू होगी, ऐसा झारखंड में घोषणा पत्र में कहा गया है। अब ये चीजें धरातल पर हो पाती हैं या नहीं, हरियाणा में कितनी हुई हैं ये आप देख ही रहे हैं। अब वहां भी धरातल पे हो पाती हैं या नहीं, ये आगे आने वाला समय ही बता पाएगा। अमित शाह ने रांची में भाजपा का घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम ऐसा झारखंड बनाएंगे कि किसी को नौकरी करने के लिए अपने प्रदेश से बाहर नहीं जाना होगा। घुसपैठियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अब चैन की नींद लेना बंद कर दो, जमीन हड़पना बंद कर दो। उन्होंने अपने शब्दों में कहा, झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी और हम कानून बनाकर झारखंड के भोले भाले आदिवासियों को उनकी जमीन वापस कराएंगे। ऐसा कानून बनाएंगे कि उसे पिछली तारीख से लागू किया जाए। ये अमित शाह के वर्ड वहां पर घोषणा पत्र जारी करते हुए कहे गए हैं। अब क्या इनमें हकीकत होती है, क्या नहीं होता। वैसे चुनाव है, चुनावी माहौल है, ये चुनावी जुमले भी साबित हो सकते हैं, जैसे पीछे भी चुनावी जुमले साबित हुए हैं। 2014 में जब मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख हर एक के खाते में आ जाएंगे, बाद में बीजेपी ने कहा कि चुनावी जुमला था, ऐसा होता नहीं है। अब पता नहीं है कि कौन सा चुनावी जुमला हो जाए, कौन सा हकीकत में बदल जाए। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।